को, क्योंकि नम्र होना जरूरी है, प्रभु में झुकना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है छोटे बन जाओगे तो मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगा। इसलिए हमें प्रभु के आगे नम्र बनना है, दिलों को हलीम करना है, वैर विरोध को निकालना है, प्रेम को लाना है, मेल मिलाप को लाना है और उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि अगला समय वचन का होगा। लेकिन उसमें जाने से पहले हमारा बदलना जरूरी है। अगर हम नहीं बदले तो वचन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमें बदलेंगे तो वचन खुद ब खुद कार्य करेगा। उसका धन्यवाद करते, उसका धन्यवाद करते। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे संभालने के लिए, तेरे बचाने के लिए परमेश्वर। और होने देना प्रभु जी, इस शाम के वक्त तूने हमें फिर से इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो आज की रोटी है प्रभु हमें दे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन है, तूने खुद ही कहा है कि इंसान केवल संसारिक रोटी से ही नहीं बल्कि मेरी आत्मिक रोटी से जीवित रहेगा। होने देना परमेश्वर, तू आज का मन्ना सभी को दे परमेश्वर। होने देना परमेश्वर, ये सारा वचन आपका है, ये सारी व्याख्याएं आपकी हैं। हम पूरे कलाम को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरा कंट्रोल आपका हो परमेश्वर। आप सबके साथ ही ये सबकी मदद सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। और हमारी जिंदगी में एक ही कार्य है, बस उसका धन्यवाद करते रहो। प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन मेरे घर में आओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें काम करने का भी समय दिया है और प्रभु ने उसका धन्यवाद करने भी समय दिया है। तो हम काफी शुक्रवारों से, फ्राइडे से मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम बढ़ रहे थे आगे धीरे धीरे, और आज हम 19 चैप्टर से शुरू करेंगे, क्योंकि हम 18 चैप्टर तक पूरा पढ़ चुके हुए हैं। आज जो बारी है 19वें अध्याय की है। मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की सबसे पहली ही किताब है, सबसे पहले ही सुसमाचार की पुस्तक है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 अध्याय नंबर 19, और उसकी शुरू से पढ़ते हैं। हाँ जी। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। आजकल ये बहुत कॉमन बात हो चुकी है, डिवोर्स। तलाक का मतलब क्या होता है? डिवोर्स। किसी भी छोटी सी बात पर, किसी भी बड़ी सी बात पर इंसान एक दूसरे से अलग होने की बात बहुत जल्दी कर देता है। उसकी वजह क्या है? संयम खत्म हो चुका है। इंसान के अंदर जो उसकी कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, वो उसको बहुत जल्दी लूज कर देता है, खो देता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे इससे क्या, मुझे उससे क्या। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े सवाल होते हैं। लेकिन आज हम इसी के विषय में सीखेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो वचन है तलाक के विषय वाला, ये हमें थोड़ा गहराई में भी लेकर जाएगा आखिर तक। जब तक हम इसके 1 से आगे 12वीं आयत तक पहुंचेंगे, तब तक हम एक गहराई में पहुंच चुके होंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक तैयारी लेनी है, और तैयारी प्रभु ने हमें दी है तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। अब ये शिक्षा तलाक के विषय है, लेकिन
इसको पूछ कोई और रहा है। प्रभु खुद बताना नहीं चाहता, प्रभु कुछ बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो उससे पूछा जाता है वो उसका सवाल का जवाब देता है। और कई सवाल ऐसे होते हैं प्रभु उनका जवाब देता भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु को अच्छा लगता है उसका वो जवाब भी देता है। तो इसलिए हाँ जी, पढ़ते हैं 19 चैप्टर से शुरू से। जब यीशु ये बातें कह चुका, अब यीशु ने कुछ बातें कही। पिछली बार हमने देखा था कि पतरस ने प्रभु से पूछा था कि प्रभु मैं अपने भाई को कितनी दफा माफ करूं? 7 बार माफ करूं? प्रभु ने कहा गिनती 7 की है, 70 कर दे। तो प्रभु ने उसको 70 के बाद बताया कि मैंने सबका माफ किया, सबका सब माफ किया। 10,000 वाले का 10,000 माफ किया। लेकिन पतरस के पास 100 टुकड़े थे, 100 माफ करने थे, लेकिन इससे माफ नहीं हो पा रहे थे। तो प्रभु ने उसको बहुत लंबा दृष्टांत दिया निर्दयी सेवक वाला, और कहा कि तू निर्दयी क्यों बन बैठा है, तुझे दया करनी है अनलिमिटेड। हालेलुया। क्योंकि तेरे ऊपर मैंने कलीसिया बनाने का डिसीजन लिया है, जो तूने बात कही थी, इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वो पत्थर बोलेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु जब वो बातें कह चुका तो आगे क्या हुआ? तो गलील से चला गया। अब गलील में था तो गलील से निकल पड़ा और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। अब वो यरदन के पार आया है, मतलब यरदन के पार दूसरा इलाका पड़ता है गलील का, और यरदन की दूसरी तरफ दूसरा इलाका पड़ता है यहूदिया का, और बीच में क्या आता है? यरदन दरिया आता है। इसलिए जो गलील के यहूदी थे उनको कम मान्यता थी। जैसे गलील से पतरस भी निकलता है और जब्दी के 2 पुत्र वो भी वहां से निकलते हैं, उनको गैर यहूदी कहा जाता है, लेकिन वो होते यहूदी ही हैं। हालेलुया। तो इसलिए वो यरदन के पार थे। अब यरदन के इस तरफ आ चुके हैं, यहूदिया के प्रदेश में, मतलब के यरूशलेम में। यहूदिया, यरूशलेम, बैतसैदा, ये यहाँ के इलाके हैं, जोर्डन के उस तरफ आ चुके हैं, यरदन के पार। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अब बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, और उसने वहां उन्हें चंगा किया। वहां उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह चंगाई बांटते थे, यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे। हालेलुया। लेकिन जब उसको सलीब पर लाया जाया गया तो कोई उसके साथ नहीं स्टैंड रख पा रहा। जो रखना चाहते थे वो भी डर के मारे चुप बैठे हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा था उसको वो ना गवारा था लोगों को। लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे यीशु के लिए, लेकिन वो दिल में सोच रहे थे हम चलेंगे, हम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि उस सलीब की मौत को सिर्फ एक ने ही लेना था। हालेलुया। यकूब की माता आती है, यकूब जब्दी के पुत्रों की माता, वो कहती है प्रभु से मेरे एक बेटे को दाएं बढ़ाना, एक बेटे को बाएं बढ़ाना। तो प्रभु कहता है तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो, क्योंकि ये ऐसा जो मैं करने जा रहा हूं ये नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। उसके बाद की बात अलग है, लेकिन अब ये कार्य सिर्फ पिता ने मुझे ही सौंपा है। तो इसलिए जब प्रभु लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों को शिफाएं दे रहा है, तो बीच में रुकावट आ गई। आगे बढ़ना जी, आगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे। फरीसी आ गए, मतलब मुसीबत आ गई, क्योंकि ये परखने के लिए आए परमेश्वर को। इसलिए जब कोई चर्च में अच्छे काम होते हैं तो बीच में कोई रुकावटें आ जाती हैं, और वो लोग ही लेके आते हैं। वो फरीसी बन जाते हैं, वो सदूकी बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं? रुकावट पैदा करते हैं। किसमें? प्रभु के काम में। प्रभु क्या कर रहा था? चंगाई बांट रहा था, लोगों को अच्छा कर रहा था, लेकिन बीच में आगे फरीसी क्या करने के लिए? परीक्षा करने के लिए, क्योंकि ये प्रभु में दोष ढूंढ रहे थे व्यवस्था के प्रति, क्योंकि रोम के प्रति वो कोई दोष नहीं करता था, और वो रोम के प्रति भड़काना चाहते थे प्रभु को, कि प्रभु भड़के और रोम के सिपाही आकर ले जाएं। लेकिन प्रभु ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि रोम के सिपाही उसको ले जाएं। अब ये जो याजक है, ये जो फरीसी है, ये खुद प्रभु को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके पास अधिकार नहीं है। अधिकार वहां पर रोमी सैनिकों का है कि प्रभु को पकड़ सकते हैं किसी दोष में, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो उनके प्रति दोष कोई हो ही नहीं रहा। अब ये उसको व्यवस्था में किसी न किसी प्रति झूठा ठहरा कर चाहते हैं कि इसको पकड़ ले और महासभा के आगे सौंप दे, लेकिन कोई दोष साबित अभी तक तो नहीं हो रहा, आगे आगे जाकर भी नहीं होगा। लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी से प्रभु को पकड़ लेना है। लेकिन अभी जो बात चल रही है तलाक के विषय में चल रही है। फरीसी आए उसकी परीक्षा करने के लिए, पास आए यीशु मसीह के, कहने लगे क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? क्या कहा? हर एक कारण से। समझ बात को? क्या कहा? हर एक कारण, कोई भी कारण, क्योंकि व्यवस्था यही कहती है
और व्यवस्था क्यों कहती है ये भी देखेंगे। व्यवस्था अगर कहती है तो क्यों कहती है, अगर प्रभु कह रहा है वो तो क्यों कह रहा है, अगर फरीसी आए हैं कहने के लिए तो ये क्यों कह रहे हैं। आगे आगे जाकर आप गहराई में जाओगे इसकी, इसीलिए तैयार होइए, अपने आप को चुस्त रखिए, क्योंकि आगे आगे जाकर थोड़ा सा हम गहरे में जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे और आपको उसमें अच्छा लगेगा कि प्रभु आपसे कहना क्या चाहता है। इसीलिए उसने क्या कहा कि हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना, मतलब डिवोर्स देना, तलाक देना उचित है, सही बात है। हाँ जी। उसने उत्तर दिया, अब प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा। देखो प्रभु उनके ऊपर ही आ गया। वो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वो मूसा की बातों को जानने वाले व्यक्ति हैं, वो धर्म के शास्त्री हैं। अब प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें किसको बनाया, आदमी और औरत को, जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। हालेलुया। क्या कहा था उसने, ये नर और नारी हैं, उसने उनको अलग अलग नहीं देखा। समझ रहे बात को। आज बात बात पर इस चीज की बात होती है। आज जितना मर्जी आप इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, उसके ऊपर पति पत्नी के रिश्ते को ऐसा बताया गया है कि वो मजाक ही है, मजाक चलता है बहुत, है ना। इस रिश्ते को अगर आप देखोगे ध्यान से, जो रीलों को देखते हैं, जो मतलब थोड़ा देखना चाहते हैं, उनको मालूम लगता है कि ये मजाक बना के रख दिया है। एक ऐसे पवित्र रिश्ते को जो प्रभु ने पवित्र ठहराया शुरू से ही, अभी से नहीं, आरंभ से, शुरुआत से प्रभु ने क्या किया, उनको नर और नारी करके बनाया। मतलब कि क्या बनाया बताइए, एक बनाया। हालेलुया। हालेलुया। अब बात क्या चल रही है, तलाक की। अब बात क्या चल रही है, डिवोर्स की। लेकिन उसमें फरीसी बताना चाहते हैं कि तू बता हमें कि तेरे बारे व्यवस्था क्या कहती है। ना तो तेरी शादी हुई है, ना तो तू ऐसी चीजों में है, अब तू क्या है, कवारा है ना। अब तेरे से पूछते हैं कि तू क्या सोचता है इसके विषय में, कि क्योंकि यीशु मसीह की माता के बारे में वो जानते हैं, यूसुफ के बारे में वो जानते हैं कि ये कैसे पैदा हुआ है। इसीलिए कुछ लोग उसको मरियम की औलाद मानते हैं और कुछ लोग उसको यूसुफ की औलाद मानते हैं। इन चीजों में चक्कर था, मतलब कि वो कंफ्यूज थे, क्योंकि उसके विषय में भविष्यवाणी हुई है। मरियम को कहा गया था कि तो धन्य है औरतों में, तेरे द्वारा एक पुत्र जन्म लेगा, तू उसके कारण आनंदित होना। और वो आनंदित हुई। हालेलुया। इसलिए आज तक उसके नाम को स्मरण किया जाता है। जबकि यूसुफ ने चुपके से अपनी पत्नी को त्यागने की इच्छा जताई थी, चुपके से, लेकिन प्रभु ने चुपके से ही आकर उसके पास कहा कि तू उसको छोड़ने की बात मत कर। हालेलुया। जो उसके पेट में है वो मेरी ओर से है। तो उसी प्रकार से प्रभु ने क्या कहा, आरंभ से, शुरुआत से ही मैंने इंसान को, आदमी और औरत को एक बनाया है। हाँ जी, आगे। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, हाँ जी, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, हाँ जी, और वे दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक होंगे। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो अपने माता पिता की इज्जत ना करे। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो अपने माता पिता को चूस जाने। अगर प्रभु ने ये बात कह दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने ही अपनी आज्ञाओं में कहा है कि माता पिता की इज्जत कर। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर यहाँ पर आया है कि उनसे अलग रहे तो उनको छोड़ दे, नहीं। अपने कहने का मतलब कि वो दोनों एक हैं, पति पत्नी एक हैं। जो पति और पत्नी का रुतबा है, वो माता पिता का जो इज्जत है वो अलग है, और हमने उनकी इज्जत भी करनी है। रहना अलग है, मतलब जो कुछ भी है एक चीज है, लेकिन जो आदर है माता पिता का वो जरूरी है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु कहता छोड़ दो, प्रभु छोड़ने के बाद कभी करता ही नहीं है। उसने क्या कहा, माता पिता से वो अलग रहेगा और अपनी पति के साथ, पत्नी के साथ मिलकर, क्योंकि उनको आरंभ से क्या किया गया है, एक ही बनाया गया है। हाँ जी, इसलिए एक तन होंगे वो। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। अब वो दो तो है ही नहीं, समझ बात को। अब वो दो है नहीं। अब धीरे धीरे आपको ये बात समझ आएगी कि हम जो अब प्रभु यीशु मसीह में हैं, चाहे हम पति पत्नी के रूप में हैं, चाहे हम अकेले हैं, हम हैं एक ही हैं। हालेलुया। अब ये बात आपको धीरे 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 आगे आगे जाकर समझ आती जाएगी, और इसमें से दो बातें निकलेंगी,
और दो बातों को हम सीखेंगे कि वो दो बातें हैं क्या। एक तो पति पत्नी वाली बात और एक अकेले वाली बात है। ये दोनों बातें आगे आगे जाकर धीरे धीरे आने वाली हैं, क्योंकि प्रभु जो सिखाता है तीक्ष्णता से, सिंपल सा से सिखाता है। उसने कहा अब वह दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उसे मनुष्य अलग, ना करे। क्योंकि अलग कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य ही एक आता ना जो अलग कर देता है। अब इसको चाहे जज के ऊपर ले लो, चाहे वकील के ऊपर ले लो, चाहे किसी तीसरे की वजह से ले लो, कि जब वो आता है तो इंसान जो पति पत्नी होते हैं उनका रिश्ता खराब होता है। लेकिन प्रभु कहता है कि जिसको मैंने जोड़ दिया उसे मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि वो एक तन एक मन है। हाँ जी। उन्होंने उससे कहा, अब फरीसियों का सवाल है प्रभु से, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। देखो फरीसियों को मालूम है कि पत्नी को त्याग दे पत्र देकर छोड़ सकते हैं, समझ रहे बात को। लेकिन वो फिर भी प्रभु के ऊपर दोष लगाने के लिए बात को ढूंढ रहे थे कि ये क्या कहता है। लेकिन प्रभु उनको आरंभ में ले गया कि आरंभ से जिसने उनको जोड़ा उन्हें एक जोड़ा। अब भी कोई पति पत्नी है तो वो एक है। अगर वो अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग समझते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रभु ने उनको क्या किया है? एक करके बनाया हुआ है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा जिसको मैंने जोड़ दिया उसको कोई मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि वो अगर वो करेगा तो वो दंड के योग्य कहलाया जाएगा, हो सकता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा आगे कि अब फरीसी आकर कह रहे हैं कि मूसा ने फिर ये क्यों ठहरा दिया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे, जबकि इनको मालूम है। लेकिन ये फिर भी पूछने आए हैं। अब पूछ किससे रहे हैं? जिसने सारी आज्ञा दी, जिसने सारी आज्ञा लिखाई, जो सब कुछ जानता है, जो 12 साल की उम्र में मंदिर में बैठ कर उपदेश दे रहा है, पूछ उससे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए किससे पूछना है ये भी मैटर करता है। हालेलुया। अब पूछ किस रहे हैं? सृष्टि के मालिक से। अब सृष्टि के मालिक की बातें तो है ही अलग। हाँ जी। उसने उनसे कहा, अब प्रभु ने कहा मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण हाँ जी तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। क्या किया? तुम्हारी, अब प्रभु उनके ऊपर ले गया कि तुम्हारे जो दिल की कठोरता है ना, जो तुम्हारे में जिद्दी पुना है, इसकी वजह से मूसा ने ये आज्ञा दी। नहीं तो प्रभु तो चाहता ही नहीं है। समझ बात को। प्रभु ने पहले अपनी बात स्पष्ट कर दी कि मैंने एक तन बनाया, मैंने एक जोड़ा और उसको कोई अलग ना करे। लेकिन अब वो फिर से प्रभु से कहलवाना चाहते हैं। और प्रभु ने कहा तुम्हारे मन की कठोरता की वजह से। नहीं तो मूसा को आज्ञा देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको आज्ञा मैं ही दे रहा था। अगर उसने आज्ञा दी तो तुम्हारी कठोरता की वजह से, तुम्हारे जिद्दी होने की वजह से ये आज्ञाएं निकली है। लेकिन आरंभ से ऐसा जी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। लेकिन शुरुआत से तो ऐसा था ही नहीं। हालेलुया। ये बात आई कब? मूसा के वक्त आई। लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं कि छोड़ दो, त्याग पत्र दे दो, डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो, ऐसा पहले कुछ था नहीं। अब तो कॉमन बात होगी, अब तो बहुत नॉर्मल बात होगी। इसके ऊपर फिल्में भी बनती हैं। एक फिल्म बनी हुई है, उसको देखोगे तो आप देखोगे कि जिसने लव मैरिज कराई है वो भी तंग, जिसने रेंज कराई है वो भी तंग, ऐसा है। और एक वकील है जो दोनों को ही तलाक करवा रहा है, और क्योंकि वो अच्छा पैसा कमा रहा है, या कुछ भी कह लो। लेकिन प्रभु ने कहा है जिनको मैंने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। तो इसलिए आजकल के विषय में ये कॉमन बात है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता ये कॉमन हो। प्रभु चाहता है जिसको मैंने जोड़ दिया वो अलग ना हो। अब हम कहेंगे ये तलाक के विषय बाइबल में लिखी है बात, तो ये बात मसीहियों पर ही लागू होती है। समझ रहे हो? जो मानते नहीं है वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो मानते हैं ना भाई। अगर ये बात बाइबल से निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन है बाइबल के बीच में बात होता है। और प्रभु ने क्या कहा? तलाक के विषय यीशु की शिक्षा क्या है। और अगर आप इसको और गहराई से जानना चाहते हो तो कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, जो संत पौलुस बताता है, और उसकी बातें भी सुनने वाली हैं, समझने वाली हैं कि वो इंसान को क्या आज्ञा देता है। तो इसलिए प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे मन की कठोरता की वजह से ही मूसा को ये आज्ञा देनी पड़ी, लेकिन शुरुआत से, आरंभ से, अदन की वाटिका से ऐसा था नहीं। हाँ जी। और मैं तुमसे कहता हूँ, अब प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूँ, नई कमांडमेंट आ गई है, नई आज्ञा आ गई है। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ हाँ जी
और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर हाँ जी, दूसरी से विवाह करे दूसरे से विवाह करे। वह व्यभिचार करता हाँ है। जी, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह विवाह करे। करे वह भी व्यभिचार करता है। ये नई आज्ञा, ये नई कमांडमेंट है जो प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों को दे दी। फरीसियों ने क्या कहा? क्या हर एक कारण से उन्होंने कारण पूछने के लिए आए कि प्रभु जी क्या कारण है? परीक्षा है, प्रभु से पूछा जा रहा है क्या कारण से? हर एक कारण से ही दे सकते हैं, इसमें कोई भी कारण बन जाए। लेकिन प्रभु ने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूं कि किस कारण की वजह से तुम ये काम कर सकते हो। वो क्या है? व्यभिचार को छोड़। अब देखो ये प्रभु ने बात लिखाई है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको हम आत्मिक ओर पे चलते हैं। ये तो दुनियावी बात होगी ना, और ये गलत है, दुनियावी तरीके से भी ये गलत है। अब थोड़ा सा इसको आत्मिक लेके चलते हैं, जो प्रभु असली चीज चाहता है। अब हम क्या हैं? अब हम जो हैं क्या हैं? प्रभु की एकमात्र दुल्हन। हालेलुया। हम क्या हैं? दुल्हन है। और संत पुरुष कहता है मैंने तुम्हारी मंगनी सगाई एक के साथ करवाई है। हालेलुया। अब दूल्हा जो है वो व्यभिचार नहीं करता, अब उसकी दुल्हन को भी व्यभिचार नहीं करना। कहने का मतलब प्रभु को छोड़ कहीं और पास नहीं जाना। वैसे ही बात दुनियावी लगती है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? जो पति है उसका सिर कौन है? मसीह। और जो पत्नी है उसका सिर कौन है? पति। समझ बात को। अब जो पति पत्नी है वो एक है। अब जो प्रभु यीशु मसीह दुल्हन है वो एक है। हालेलुया। हमारा सिर मसीह है, दुल्हन का सिर मसीह है। जैसे दुनियावी रीति से देखें तो पत्नी का सिर जो होता है वो पति है ना, तो वो उसकी आज्ञाकारिता में रहती है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है। जैसे हम दुल्हन प्रभु की आज्ञाकारिता में हैं, वैसे दुनियावी दुल्हन को भी प्रभु अपने पति की आज्ञाकारिता में रहना जरूरी है, क्योंकि ये वचन कहता है अगर वो उससे बाहर जाती है या उससे बाहर कुछ करती है तो वो रुकावटें पैदा होती हैं। किसमें? रिश्ते में। कैसे रिश्ते में? शादी के रिश्तों में। क्योंकि तलाक के विषय सीख रहे हैं हम लोग कि तलाक का विषय के विषय क्या है। और प्रभु ने कहा कि व्यभिचार को छोड़। अब प्रभु भी हमें व्यभिचार के अलावा, वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, अगर हम व्यभिचार करेंगे किसी और के पास जाएंगे तो वो हमें त्याग सकता है, वो हमें छोड़ सकता है। लेकिन हम नहीं उसको छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार नहीं करता। दुनियावी रीति से आदमी व्यभिचार कर सकता है, औरत भी व्यभिचार कर सकती है, लेकिन जो हमारा दूल्हा है प्रभु यीशु मसीह वो पाक और पवित्र है, वो व्यभिचार नहीं करता। अगर खोट आएगा तो वो दुल्हन में आ सकता है, लेकिन उस दूल्हे में नहीं आएगा। इसी दुनियावी रीति में दोनों भी आ सकता है। दुनियावी रीति में देखेंगे। और प्रभु ने कहा है अगर तुमको ऐसा कुछ दिखता है तो छोड़ दो, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऐसा करने से ही छोड़ सकते हो। और कोई कारण होगा तो प्रभु कहता है कि प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। आज आगे देखते हैं। और चेलों ने उससे कहा, अब देखो चेलो, अब इसमें एक थोड़ी लाइन आ गई है। कहने का मतलब अब वो जो बात हो चुकी है चेलों ने सुन ली है, अब वो किसी जगह पर चले गए हैं। अब चेले जो हैं प्रभु से वही बात को, क्योंकि चेलों ने सुन ली है, अब चेलों ने समझना भी है। हालेलुया। हमने भी सुन ली है, अब हमें भी थोड़ा सा समझना है कि प्रभु समझाना क्या चाहता था। प्रभु ने वहां पर वो बात नहीं की, प्रभु अलग जगह जाकर कुछ और बात कहने वाला है। हाँ जी। चेलों ने उससे पूछा यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है हाँ जी तो विवाह करना अच्छा नहीं। अब देखो चेले डर गए, ना जिसका विवाह हुआ था वो तो सोच रहा है चल ठीक है मेरा तो हो गया। अब जिसका नहीं हुआ है अब वो सोच रहे हैं कि प्रभु अगर ऐसे संबंध हैं तो तूने कह दिया कि उसकी छोड़ी उसे कोई शादी करेगा तो ऐसे होगा, तो व्यभिचार है। अगर शादी होने के बाद ऐसा हो जाए तो हम छोड़ सकते हैं दूसरे को। तो अगर ऐसा भी करेंगे, अगर वैसा भी करेंगे तो बात तो अच्छी नहीं है ना। ये इससे अच्छा फिर क्या करें हम लोग? शादी ना करें। और संत पुरुष भी यही कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम कुंवारे रह सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं तो तुम शादी भी कर सकते। इसमें कोई प्रभु की पक्की आज्ञा नहीं है कि नहीं करनी या करनी है। इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? दोनों को मैंने एक बनाया है। अगर वो शादी करके भी है तो भी एक है, अगर वो अकेला भी है तो फिर भी वो एक ही है, क्योंकि जो प्रभु ने कहा है।
जो प्रभु ने 1:26 उत्पत्ति 1:26 में कहा आओ हम इंसान को अपनी समानता में बनाएं, और उसने कहा नर और नारी करके बनाया। और जब 2 के साथ में जाते हैं तो उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और आदम को बनाया, 2 के साथ में आदम को बनाया, और उसके बाद आदम को गहरी नींद में डाला अगले चैप्टर में 3 में शायद है ना कि 2 की कुछ 26 में 27 में है। तो उसने क्या किया, उसको गहरी नींद में डाला और उसमें से वो नारी निकाली। अब वो अगर निकाली तो वो अलग अलग थोड़ी हो गए, हालेलुया, वो एक ही है, क्योंकि उसमें से ही निकली, नर में से ही निकली, इसलिए उसको नारी कहा गया। इसलिए अब वो 2 तन नहीं, एक ही तन है, क्योंकि वो आदम के तन में से निकाली गई, तो अब वो एक ही तन है। अब देखो चेलों ने कहा प्रभु जी अगर यही बात है, अगर हमारी शादी चलो हो भी जाए, वो मन में होते होंगे हो भी जाती है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर ऐसा हालात बनते हैं, तो अगर हमने एक दूसरे को छोड़ दिया, अगर फिर से हम शादी करने की प्लान करें तो फिर व्यभिचार में फिर फंस जाएंगे। हमको क्या मालूम उसने किस वजह से छोड़ा है, हमने क्यों मालूम उसने किस वजह से छोड़ा है, तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि प्रभु ने कह दिया ना यीशु मसीह ने, अब उन्होंने कहा तो इससे अच्छा क्या करें, फिर हम शादी ही ना करें। लेकिन प्रभु ने क्या कहा जी, उसने उनसे कहा, प्रभु ने क्या कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, सब लोग ये वचन ग्रहण, एक वचन है, हालेलुया, एक वचन आगे जाके आएगा, उसको सब ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ जी, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, केवल वह जिनको ये दान दिया गया है, हालेलुया। इसमें है 2 बातें, इसमें 2 बातें हैं। इसमें देखेंगे कि प्रभु क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। हाँ जी आगे, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं हाँ जी, जो माता के गर्भ ही से जन्मे, ऐसे जन्मे। देखो ये तो बात है ही नहीं थी, बात ये थी, चल रही थी, शादी की बात चल रही थी ना, शादी के साथ तलाक की बात चल रही थी, और साथ में एक रहने की बात चल रही थी, साथ में चेलों ने कहा शादी ही ना करें फिर अच्छा। लेकिन प्रभु किस तरफ ले गया, प्रभु बात को किस तरफ ले गया। अब इस बात में सीखना है हमने कि इसमें से 2 बातें हैं। प्रभु ने पहले पढ़ते हैं जी, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, जिन्हें मनुष्य ने बना दिया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं यस, जिन्हें स्वर्ग के राज्य के लिए हाँ जी, अपने आप को नपुंसक बनाया है। हाँ जी, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। अब थोड़ा सा दिमाग खोलना अपना आप, क्योंकि हम 2 बातों में जाएंगे इसमें। प्रभु ने पहले उसमें से क्या कहा कि उसने ये वचन कहा कि ये वचन सब नहीं ग्रहण कर सकते, केवल वह जिनको ये दान दिया गया है। अब ये दान की बात कहीं और जगह भी आई है, पंजाबी में आया है बख्शा गया है, जिनको बख्शा गया है। अब दान की बात भी वही है। अब आप ये बताइए कि दान की बात कहीं और जगह भी आई है, वो कहां पर आई है, दान मिलेगा, दान मिलेगा, बताइए। तुम्हारा दान मिलेगा। हाँ जी, पूरी आयत बोलो, आपने बपतिस्मा लिया हुआ है। तब पतरस ने कहा, तब पतरस ने कहा, क्या पतरस ने कहा, क्या कहा कि तुम प्रभु यीशु अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, हालेलुया। अब इसमें 2 बातें सीखनी है। एक बात ये है दान पाने वाली, क्या सी, पवित्र आत्मा का दान, और दूसरी बात ये नपुंसक वाली। जबकि ये बात है नहीं, थी नहीं, कहीं नहीं उन्होंने, लेकिन प्रभु ने बताया, और इसमें से हो कहीं प्रभु कुछ बताएगा, हालेलुया। नपुंसक को पंजाबी में खुसरे कहा गया है, और इसको काफी जगह पर खोजे भी कहा गया है ना। अब ये जो खोजे हैं, जो नपुंसक हैं, इनकी 2 तरह की वो बनती है, ब्रीड बनती है। कहने का मतलब इनका उपास कहते हैं, उपजते हैं जी, निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, एक तो इंटरकोर्स के जरिए, और दूसरा क्या होता है, ये ट्रांस होते हैं, ट्रांसजेंडर, अपने जेंडर को ट्रांस करते हैं, चेंज करते हैं। अब जो इंटरकोर्स होता है वो माता, जैसे लिखा ना कि कुछ तो माता पिता के गर्भ से ही, है ना, कुछ जन्म से ही। जबकि अगर हम इनकी हिस्ट्री को अगर कुछ देखना चाहते हैं तो ये जाकर मिलता है हमें लूत के समय में, सदोम अमोरा के समय में। उससे पहले इसका कोई जिक्र है नहीं कि ये प्रजाति आई कहां से, ये लोग निकले कहां से।
अगर अब प्रभु ने जिक्र किया है तो इसमें कुछ बात है। हालेलुया। और इसमें दो बातें हैं। एक तो उस दान को याद रखना, अब वो दान इनके ऊपर भी है जिनको बख्शा गया है। देखा ना प्रभु ने, उसने क्या कहा, प्रभु ऐसे तो भी कोई शादी करेगा ही नहीं। अब प्रभु ने क्या कहा, जो वचन ग्रहण कर सकता है वो करे, क्योंकि जिनको बख्शा गया है, जिनको दान दिया गया है। अब दान तो हमें भी मिला है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। अब देखना आगे क्या बात चलती है। प्रभु ने क्या कहा कि जो कुछ लोग होते हैं जो गर्भ से ही, माता पिता के गर्भ से मतलब इंटरकोर्स से, जो इंटरसेक्शन होता है उसमें से ये निकलते हैं, ये कौन से हो गए, माता पिता वाले। अब उसके आगे क्या लिखा है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया। अब कहने का मतलब वो चाहते नहीं थे, उनकी संगति, उनका रहना सहना, उनका मिलना जुलना, और उनको अपने अंदर से रखना कि मैं इस जेंडर का नहीं हूं। ट्रांस होना ना, आदमी से औरत और औरत से आदमी में जाना, क्या है ये, ट्रांस होना। ट्रांसजेंडर मतलब अपने आप को जेंडर में तब्दील करना, दूसरे जेंडर में। अगर वो मेल है तो वो सोचता है मैं फीमेल हूँ, अगर फीमेल है तो सोचता है मैं मेल हूँ। ये होता है ट्रांस, एक दूसरे में बदला, जिसको मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। और अगली जो प्रजाति है वो क्या लिखा है, कुछ किसके लिए होते हैं, स्वर्ग के राज्य के लिए भी है। हालेलुया। अब इस बात को समझना आप, इसमें दो बातें हैं, बताया ना, दो बातें हैं। अब प्रभु ने अगर इनकी बात की है तो इनमें कुछ बात है। इनमें बात का मतलब कि इनका स्वभाव कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ता है। अब वो कैसे जुड़ता है देखते हैं। ये नहीं कि हम वो हैं, मगर ये है कि प्रभु ने गलातियों में कुछ कहा है, पढ़ेंगे नहीं, गलातियों को मैं आपको बताता हूँ 3 में कहा गया है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं पढ़ता हूँ, आप खोलिए मत, गलातियों 3 है, उसको चाहे घर में जाके पढ़ लेना, 3 है और उसका 27 है। गलातियों 3 उसकी 27, इसमें कुछ लिखा हुआ है, और तुम में से, हम में से, जिसने वो दान पाया है पवित्र आत्मा वाला। अब क्या लिखता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। किसके लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। हालेलुया। अब हम वो बने हैं, लेकिन किसके लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। हालेलुया। क्योंकि उनमें एक विशेषता होती है, पढ़ेंगे इसको फिर से पढ़ते पढ़ते हम, उनमें एक विशेषता होती है, किनमें, खोजों में। वो एक जेंडर होते हैं, समझ रहे हो, वो नर नारी इकट्ठे एक साथ चलते हैं वो, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते आगे, लेकिन वो होते एक ही हैं। अब हम क्या है, एक ही हैं। अब प्रभु ने क्या कहा, आदमी और औरत एक हैं। हालेलुया। जिसको प्रभु ने जोड़ दिया उसको कोई अलग ना करे, क्यों, क्योंकि प्रभु ने शुरुआत से ही उनको एक बनाया है। हालेलुया। अब प्रभु ने अगर उनकी उदाहरण दिए तो वो एक को दर्शाते हैं। कुछ तो माता के गर्भ से ही एक निकलते हैं, और कोई लोग उनको एक बना देते हैं, और कई स्वर्ग के राज्य के लिए एक बने रहते हैं। हालेलुया। मतलब एक के ही बने रहते हैं, एक के लिए ही रहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए पश्चाताप है नहीं। किनके लिए, खोजों के लिए, उनके लिए भी पश्चाताप है, और बाइबल में ही मिलता है ये, प्रेरितों के काम में मिलता है ये। और खोजों ने काफी जगह पर परमेश्वर के लोगों की मदद की। हालेलुया। जैसे कि एस्तर के समय में, एस्तर के वो क्या था, उनका हरम होता है ना, जो कक्ष होता है राजे का, उसके कक्ष की रखवाली करते हैं वो लोग। और काफी जगह पर इनका जिक्र है कि इनको बड़ी बड़ी पोस्टों पे रखा जाता था, है ना। यूसुफ के समय में, दानियल के समय में, जब नबूकदनेस्सर की गुलामी में गए, और उनको क्या, खोजे का एक प्रधान था ना, उसका नाम अश्पनज, है ना, अश्पनज नाम था उसका, जिसे उसको लिए दया दिखाई दानियल के प्रति। और एक खोजा था कंदाके का, कंदाके की रानी का, खजांची था, मंत्री था, जो प्रेरितों के काम में आता है, जिसको फिलिप्पुस उसके रथ के पास जाता है और उसको सुसमाचार बांटता है, और वो कहता है अगर मुझे कोई समझाए ना तो मैं कैसे समझूं। तो वो समझाता है, तो उसने कहा मुझे क्या रोक, मुझे बपतिस्मा दे दे। हालेलुया। वो एक ही था, लेकिन उसने स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए फिर से एक चीज ले ली। क्या ले लिया, दान ले लिया। हालेलुया। तो अब क्या लिखा है यहाँ पर कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ये बात देखना, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर
ना कोई नारी नारी। हालेलुया। हालेलुया। अब हम मसीह के साथ एक हैं। आमीन। शादी हुई है हमारी, वो अलग बात है। हमें शादी में भी एक रहना है और मसीह के साथ भी एक रहना है। एक ही रहना है। हालेलुया। ये दो बातें हैं इसमें, एक तो खोजो वाली और एक हमारे एक में, क्योंकि हमें भी दान दिया गया है। उसमें लिखा है जिनको बख्शा गया है, हम बख्शे गए हैं। हमारे गुनाहों को प्रभु ने बख्शी दिया है। पंजाबी में बख्शाया है और हिंदी में आया है जिनको दान दिया गया है। अब उनको तो दान मिला ही है खोजो को, अब वो दान तो हमें भी मिला था, पवित्र आत्मा का दान। जैसे प्रभु ने कहा कोई नर है नारी है, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। हम एक हैं, जैसे वो एक रहते हैं ना खोजे। अगर वो माता के पेट से है तो वो फिर भी एक है, अगर उनको कोई बनाता है इंसान तो फिर भी एक ही रहते हैं वो। और कई तो स्वर्ग के राज्य के लिए एक बने जाते हैं। हालेलुया। अब हम स्वर्ग के राज्य के लिए क्या हो गए हैं, एक बन चुके हैं। बात क्या थी, तलाक के विषय में। अब चेलों ने कहा शादी ही ना करेंगे फिर इससे अच्छा, लेकिन प्रभु ने कहा उनके लिए, ये सबके लिए बात तो है ही नहीं, सब इसको ग्रहण भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अब किसी को बोलोगे यार तुम्हारा स्वभाव खोजे जैसा है क्योंकि तुम एक लगते हो, कोई ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। कारण क्योंकि अब प्रभु ने ही कहा है तुम एक हो। अगर कोई इंसान शादीशुदा है तो अगर कोई दूसरे बंदे को बोलेगा मसीह जो नहीं है, उनको बोलेगा तुम एक ही हो, वो पहले कहेगा हाँ एक है, लेकिन बाद में फिर वो एक नहीं मानेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया कि तुम एक तन एक जीवन में हो। जैसे हम मसीह के साथ एक हो चुके हैं, किसके जरिए? बपतिस्मा। हमारी इच्छा है जी। हालेलुया। हम माता के पेट से वैसे नहीं आए, हमें किसी ने वैसा बनाया नहीं, लेकिन हम अपनी मर्जी से, हालेलुया, लिखा है ना, कितनों ने मसीह के स्वर्ग के राज्य के लिए उस चीज को अपना लिया। हमने उस चीज को अपना लिया मसीह के राज्य के लिए, क्योंकि अब हम एक हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने ही कहा, मसीह हम में कोई नर नारी नहीं देखता, हम देखते होंगे वो अलग बात है, लेकिन मसीह हम में सब कुछ एक को देखता है। इसलिए उसने कहा कुछ लोग ये वचन ग्रहण करेंगे और कुछ लोग ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि कठिन वचन है। मसीह के साथ एक होना कठिन है। हालेलुया। दुनियावी हम इकट्ठे होते हैं वो अलग है, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं वो अलग है, लेकिन मसीह के साथ एकता बनाए रखनी कठिन है। इसलिए प्रभु ने कहा हर एक जो वचन ग्रहण नहीं कर सकता, जिनको बख्शा गया है, जिनको ये दान दिया गया है, वो ही ये कार्य कर सकते हैं मसीह के राज्य के लिए। हालेलुया। उनका भी छुटकारा है, खोजों का भी छुटकारा है, हमारा तो है ही। इसलिए प्रभु ने किसी में भेदभाव रखा ही नहीं। हाँ जी आगे। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। जो कर सकता है वो ही ग्रहण करेगा। हर कोई ग्रहण ये कर नहीं सकता, हर कोई मसीह को मान नहीं सकता, हर कोई मसीह के साथ एक नहीं हो सकता, हर कोई बपतिस्मा नहीं ले सकता, हर कोई उस दान को पा नहीं सकता। सिर्फ वो ही जो उसको ग्रहण करेगा। किसको ग्रहण करना है? मसीह को। हालेलुया। मसीह को ग्रहण करना हर एक की बात बस की बात है नहीं, क्योंकि प्रभु ने अलग है, प्रभु अलग है और उसको मानने वाले भी इंसान अलग ही हैं। हालेलुया। वो संसार से अलग है, वो संसार की चीजों से कुछ अलग है, क्योंकि प्रभु ने ही कहा है कि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। अब हम अपना इनकार करके प्रभु के पीछे चले हैं। हालेलुया। अब आपको समझ आ गई ये बात? कुछ समझ आ गई ना कि प्रभु ये बात कह क्यों रहा है, हमें एक क्यों कह रहा है, हमें वो दान देने की बात क्यों कर रहा है, हमें बख्शने की बात क्यों कर रहा है, ग्रहण ना ग्रहण की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि हम एक बन चुके हैं। हालेलुया। आज एक की तो दिक्कत है, आज पति पत्नी एक रहना चाहते ही नहीं है, आज परिवार में 5 मेंबर है वो एक रहना चाहते ही नहीं है, आज नौकरी में अगर कितने बंदे हैं तो वो एक रहना चाहते ही नहीं है। वचन ग्रहण योग्य नहीं है वाला, एकता वाला, एकता मतलब यूनिटी वाला। जहां पर यूनिटी की बात आएगी नहीं 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 हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ताकत है। हालेलुया। इसलिए अगर कोई इंसान एक होकर चलता है ना तो देखना प्रभु आपके रास्तों को कैसे खोलता है, प्रभु आपकी जिंदगी में आशीष कैसे लेके आता है। लेकिन जब तक हमारे मुंह मुड़े हुए हैं, जब तक हम अलग अलग चल रहे हैं, तब तक हम एक की बात कर ही नहीं सकते। एक की बात करेंगे लेकिन एक हो नहीं पाएंगे। लेकिन वो मसीही ही तो है जो हमें एक करता है। हालेलुया। हम में क्या बात है? हम में कोई बात नहीं, वो ही उसमें बात है सारी।
जो हमें एक करना चाहता है, कर रहा है, और वो चाहता है एक मन, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। हालेलुया। इसलिए वो एक ही बात करता है क्योंकि वो एक ही है। हम भी एक ही बात करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वो भी एक ही है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। बालकों को आशीर्वाद। बच्चों को आशीर्वाद। तब लोग बालकों को उसके पास लाए हम बच्चों को प्रभु के पास लाए कि वे उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। हाथ रखे प्रार्थना करे। पर चेलों ने उन्हें डांटा। चेलों ने डांट दिया कि मत, बच्चों को मत लाओ। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, बच्चों को आने दो मेरे पास, और उन्हें मना ना करो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। पढ़ के आए थे ना हम कि बच्चों का स्वर्ग का राज्य कैसे है, मतलब प्रभु के जैसे बनोगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। प्रभु ने कहा बच्चों को मत डांटो क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं के जैसा ही है। कहने का मतलब कि जो छोटा बनेगा वो ही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि बच्चों को ऐसा मेरे पास दूर मत करो, उनको मेरे पास आने दो। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। अब प्रभु ने जो उनसे प्रार्थना कराने आए थे बच्चे ने, प्रभु ने बच्चों पर हाथ रखकर प्रार्थना कर चला गया। धनी युवक और अनंत जीवन। धनी युवक और अनंत जीवन, इसमें भी बातें सीखने वाली हैं। जी, पढ़ते जाएंगे हम। एक मनुष्य यीशु के पास आया जी, और उससे कहा हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन पाना चाहता है और उसको भला काम ही नहीं मालूम कि भला काम है क्या। अब प्रभु की बात सुनना। हाँ जी। उसने उससे कहा, प्रभु ने कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। हाँ जी, भला तो एक ही है। भला एक ही है। हालेलुया। और वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसलिए उसको भला पूछना नहीं चाहिए क्योंकि भला तो सीधा सीधा एक ही है। सदीपक जीवन की बात है वो प्रभु बताएगा। हाँ जी। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है। उसने क्या कहा, भला काम क्या करूं और सदीपक जीवन में कैसे जाऊं, कौन सा भला काम करूं। और प्रभु ने कहा भला तू क्यों पूछता है, भला तो एक ही है। अब तेरे दूसरे प्रश्न का जवाब कि अगर तू चाहता है सदीपक जीवन में जाना तो तुझे क्या करना है, तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। हाँ जी। उसने कहा कौन सी आज्ञाएं। कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा यह है हाँ जी कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हाँ जी, झूठी गवाही ना देना। ये आज्ञाएं हैं जिससे दीपक जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। अब प्रभु ने उनको बताई। उसने कहा कौन सी आज्ञा है प्रभु, मुझे बता कि मैं उन चीजों को मानूं, क्योंकि मैं सब कुछ मान रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ सोच विचार के सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं मालूम आज तक कि मैंने दीपक जीवन में प्रवेश कैसे करना है और भला काम क्या करूं। प्रभु ने कहा भला काम तू छोड़ दे, भला तो एक ही है, प्रभु है। अब तू आज्ञाओं को मान। और उसने क्या कहा कि अपने पिता और माता का आदर करना। हाँ जी। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये आज्ञाएं जिसके साथ क्या है, दीपक जीवन जुड़ा हुआ है। हाँ जी। उस जवान ने कहा इन सब बातों को तो मैंने माना है। हाँ जी। अब मुझसे किस बात की घटी है। देखो एक इंसान है वो घटी पूछ रहा है अपने आप में। हालेलुया। वो चाहता है कि मेरे पास सब कुछ है, किसी भली वस्तु की घटी है ही नहीं, लेकिन मैं कश्मकश में फंसा हूं कि दीपक जीवन कैसे पाऊं। भला काम मैं और क्या करूं, इतने भले काम मैं करता हूं, इतनी मैं भलाई करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और भी भला काम करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा भला तो मुझसे मत पूछ, भला तो एक ही है, प्रभु है, लेकिन अगर दीपक जीवन में जाना है तो कुछ आज्ञाएं हैं। उसने कहा कि ये आज्ञाएं जो हमने पढ़ी हैं अभी, उसने कहा ये तो मैं मानता ही हूँ, लेकिन तू मुझे बता कि मुझ में किस चीज की घटी है। हाँ जी। यीशु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। हाँ जी। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ जी। देखो कठिन बात है ये। आज इंसान ने कितना पैसा कमाया है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन पैसा उसने कमाया है। अगर अब उससे कहा जाए तो ऐसा कर, तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये बात कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल लगे हैं। लेकिन प्रभु के इसमें योजना क्या है कहने की, इसको समझना आप। ये नहीं कि जितने भी धनी व्यक्ति हैं वो जा ही नहीं सकते स्वर्ग में, ऐसा कुछ है नहीं। अब प्रभु बताएगा आगे जाकर कि प्रभु कहना क्या चाहता है। अब देखो प्रभु ने उसको बता दिया ना कि तू ये आज्ञा मान। देखो अब प्रभु ने उसको बता दिया तू आज्ञा मान। उसने क्या कहा, मैं तो आज्ञाएं, मतलब कि वो दीपक जीवन में
जा सकता है। समझ रहे बात को? वो सुदीप के जीवन में जा सकता है, क्योंकि उसने क्या कहा, अपने मुंह से इकरार किया, मैं तो मानता हूँ। अब प्रभु दिलों को जांचने वाला है, उसको मालूम है ये मानता है। समझ रहे बात को? अगर नहीं मानते तो प्रभु कह देता उसको कि तू यहाँ पर झूठ बोल रहा है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, उसने खुद ही पूछा, फिर क्या घटी, क्या घटी। लेकिन वो सुदीप के जीवन में जा सकता था, जा सकता है, लेकिन वो अपने में खुद ही कमी ढूंढ रहा है कि मुझ में कमी कौन सी, मुझ में घटी बता प्रभु, मैं सब कर रहा हूँ, मुझ में घटी बता दे कोई कि मैं उसको सही करूं। हाँ, प्रभु ने घटी बता दी, अब वो नहीं सही कर सकता, लेकिन बाकी सब सही कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि धनी जाएगा नहीं स्वर्ग में। वो प्रभु ने कहावत कही है, प्रभु ने एक उदाहरण दी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका दिल धन से लगा हुआ है तो फिर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। अगर धन है, दिल भी प्रभु से लगा हुआ है, तो आप जा सकते हो। समझ रहे हो? पैसा जरूरी है जिंदगी को, जीवन को जीने के लिए। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई आपकी बात पूछने वाला भी है नहीं। इसलिए ये एक जिंदगी के साथ जुड़ी बात है। अगर आपके पास कुछ है तो कोई आपको पूछेगा, अगर नहीं है तो कोई भी राहगीर आपसे बातचीत करना में अच्छा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको तुझ जानेगा, वो सोचेगा कि ये मुझसे कुछ मांग ही न ले, मुझसे कुछ मांग ही न ले। लेकिन प्रभु ने ये बात कही है, वो खुद घटी पूछ रहा है, तो प्रभु ने फिर बता दिया कि तू फिर ऐसा कर दे भाई, तेरे में एक ही घटी लग रही है मुझे, फिर अब तू सब कुछ बेच डाल और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे मैं स्वर्ग में धन दूंगा। अब जो उसके पास है वो तो उस पर विश्वास करता है, अब जो उसके पास है ही नहीं वो उसके ऊपर कैसे विश्वास करे। कहने का मतलब वो स्वर्ग उसने देखा नहीं, स्वर्ग की बातें सुनता है अपने माता पिता से, जब शुरू से ही आज्ञाओं को मानता आया है, लेकिन वो स्वर्ग के बारे में जानता है नहीं ज्यादा। अब उसने कहा जो मेरी वो चीज है नहीं तो उसके ऊपर विश्वास मैं कैसे करूं। तो प्रभु ने क्या कहा, हाँ जी, अगर तू धन इकट्ठा करके स्वर्ग में इकट्ठा कर, तू सब बेच डाल। तो उसने क्या किया, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे चल। फिर अगर घटी नहीं लग रही ना तो मेरे पीछे चल, मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे मछलियों से मैं पेट भरता हूँ, कैसे रोटियों से मैं पेट भरता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे वो आशीष दिखाऊंगा जो तूने फिर कभी देखी है नहीं। तू आज्ञा को मान रहा है, स्लीप का जीवन ढूंढता है, लेकिन फिर मेरे पीछे चल, तुझे मैं वो बातें दिखाऊंगा। हालेलुया। जो एक परमेश्वर का कितने चेले थे ना, 12 चेले थे, उसमें से काफी चेलों के सवाल थे कि प्रभु हम काम कर रहे हैं, अगर तेरे साथ चलेंगे तो क्या दिहाड़ी देगा हमें, तू हमें क्या करने का, हमें क्या तू वेतन क्या देगा। तो उसने कहा मैं तुमको वो दूंगा जो तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, ना तुमको छत मिलेगी सोने की, खाना का तुम्हें मालूम नहीं कब मिल जाएगा कब नहीं मिलेगा, ऐसी रातें तुमको काटनी पड़ेगी। तुम उन लोगों से मिलोगे जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तुम उन लोगों के साथ काम करते होते हुए देखोगे जो लोग गरीब हैं, गुरबे हैं, जिनको बहुत लोग नकार देते हैं। प्रभु ने ऐसे लोगों को बुलाया कि आओ मेरे पीछे, मैं तुमको बताता हूँ कि मैं तुमको देने वाला हूँ क्या। तो उसने क्या कहा, हाँ जी आगे, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, हाँ जी, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि उसके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, भलाइयां वो करता था, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो आज्ञा को मानता है तो भलाइयां भी करता होगा, लेकिन वो घटी खुद ही ढूंढ रहा है, वो कमी खुद ही ढूंढ रहा है। तो प्रभु ने फिर बता दी कि कमी फिर तेरे में धन की ही है जो मुझे अब जान पड़ती है। हाँ जी आगे, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अब चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का मतलब कि जिसका दिल धन से लगा हुआ है। अब इस व्यक्ति का लगा था नहीं लगा था वो अलग बात है, क्योंकि ये बात सुनकर उदास हुआ है, कहीं ना कहीं इसका दिल लगा था, आज्ञा को मानता है, चाहता है, सब कुछ चाहता है, लेकिन घटी इसको नहीं मिल पा रही थी। तो प्रभु ने घटी बता दी इसको कि तेरा जो धन है, तेरा मन उसके ऊपर भी ज्यादा लगा हुआ है। तो प्रभु आगे बता रहा है चेलों को कि जो धनवान है, कहने का मतलब जो प्रभु को खोजते नहीं, प्रभु की चाह नहीं रखते, लेकिन पैसा बहुत है तो वो फिर नहीं जा सकते। अगर लेकिन धन है, प्रभु भी है, तो कोई बात नहीं फिर। हालेलुया। इतने बड़े बड़े कार्य करने हैं आपने, किसी का भलाई करनी है, तो बिना पैसे थोड़ी करोगे। अगर किसी गरीब को कुछ देना है, किसी को भूखे को खिलाना है, तो खाली जेब थोड़ी खिलाओगे, अगर कुछ होगा तो ही खिला पाओगे। तो इसका प्रभु ये नहीं कहता कि तुम अमीर भी मत बनो जब पैसा तुम्हारे पास ना हो। आवश्यकता के अनुसार प्रभु देगा, जरूरत के अनुसार प्रभु देगा, जरूरत से ज्यादा भी दे देगा प्रभु, इसमें भी कोई शक है नहीं। तो उसने क्या कहा, धनवान नहीं जा सकता जिसका दिल धन के साथ लगा हुआ है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का
सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई निकल जाएगी, लेकिन जो जिसका भरोसा धन के ऊपर ही है उसका निकलना कठिन है। जो सब कुछ धन ही मानकर बैठा है, आज भी देखो आप कई लोगों को, वो सब कहते हैं पैसा पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। तो ये बात उनके लिए ही है जो सबसे महत्ता प्रभु से ज्यादा धन को महत्ता देते हैं। तो प्रभु फिर उनके लिए कहता है कि ऊंट निकल जाएगा फिर। अब इसकी कहावत भी इजराइल में जुड़ती है कि जाकर कि वहां पर एक फाटक था, जब शाम को बंद हो जाता था, 2 फाटक होते थे, एक बड़ा और एक छोटा, और वहां पर फाटक में जानवरों को प्रवेश कराते थे। अब कई जानवर बाहर गए होते, जैसे ऊंट अभी प्रभु ने बताया ऊंट, तो बड़ा गेट बंद हो गया शाम को, जैसे एक टाइम है, एक समय है, वहां पर वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब कौन सा दरवाजा खुलेगा? छोटा ही खुलेगा, बड़ा नहीं खुल सकता। अब वो छोटे दरवाजे की बात कर रहा है प्रभु, वो नक्का बन जाता है, सुई का छोटा सा बन जाता है। अब उसमें से ऊंट को निकलना पड़ेगा। प्रभु ने कहा ऊंट निकल सकता है, अगर ऊंट निकल सकता है धनवान भी निकल सकता है। तो समझ बात को, लेकिन कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका भरोसा जब तक धन के ऊपर लगा है तब तक कठिन ही रहेगा। अब उस जो छोटा दरवाजा होता है उसमें से कितने बड़े ऊंट को निकालना कितना मुश्किल है, लेकिन प्रभु देखा हुआ है कि वो ऊंट निकलता है। कैसे निकलता है? रगड़े खाता है, अपने शरीर को छिलवा लेता है, क्योंकि इतना बड़े जानवर को उसमें से प्रवेश करना, छोटी सी चीज में कितनी दिक्कत आएगी। तो उसका पूरा बदन छिल जाता है, लेकिन वो प्रवेश कर जाता है। प्रभु ने कहा वो सहज है, ऊंट निकल जाएगा, लेकिन धनवान जिसका दिल पैसे से जुड़ा हुआ है उसका कठिन है। हाँ जी। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, चेले हैरान हो गए। उसने कहा फिर किसका उद्धार हो सकता है? फिर मुक्ति कौन पा सकता है? हालेलुया। अब इसमें बात आएगी असली कि प्रभु अमीर गरीब की बात तो कर ही नहीं रहा। हालेलुया। अगर ये बात होती प्रभु सीधा कह देता, मैंने तुमसे कह तो दिया अमीर नहीं जाएंगे, धनवान नहीं जाएंगे। लेकिन चेलों ने क्या कहा? फिर प्रभु जी पैसा तो कुछ हमारे पास भी है ही, तो कोई नहीं। हालेलुया। धनवान क्या मतलब है? धनवान जिसके पास कम है वो भी पैसे वाला, जिसके पास ज्यादा वो भी पैसे वाला ही है। अब तूने उसको कहा कि सब कुछ बेच रहा, सब कुछ मतलब खाली हो जा, तो फिर ऐसे तो हम खाली अभी तो है ही नहीं। तो अगर अब तेरी सेवा में निकले हैं तो कितने रास्तों में कितनी चीज लेनी पड़ती है, तो हम पैसों से तो लेते हैं, फ्री में थोड़ी मिलती है हमें। अगले इंसान ने अपना कारोबार चलाना है तो वो पैसे से देगा, फ्री से तो देगा ही नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि फिर प्रभु जी कौन जा सकता है, मुक्ति कौन पा सकता है? लेकिन ये अमीर गरीब की तो बात है ही नहीं। हाँ जी आगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो यह अमीर गरीब व्यक्ति से तो ये नहीं हो सकता। हालेलुया। जिनके पास पैसा कम है ज्यादा है उनसे तो ये हो ही नहीं सकता कि वो उद्धार मुक्ति पाले, लेकिन परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। किससे हो सकता है? परमेश्वर से हो सकता है। उसने अमीर को लेके जाना है या नहीं लेके जाना है उसके ऊपर फैसला है। हालेलुया। हम डिसाइड करके बैठ जाए वो तो वो धनवान है, प्रभु ने कहा धनवान नहीं जाएंगे, उसकी आगे वाली बात कौन बढ़ेगा? हालेलुया। हम यहाँ पर फैसले कर लेते हैं, या तू जाएगा तू नहीं जाएगा, तू जाएगी तू नहीं जाएगा, हम करते हैं ऐसे फैसले। लेकिन अब चेलों का भी फैसला था कि प्रभु फिर कौन जाएगा। हम तो सोच के बैठे थे कि तू उधार सबको देने आया है, लेकिन अब तू बता, अगर धनवान को तूने काट दिया फिर क्या गरीब जाएंगे? प्रभु ने कहा छोड़ो बात, ये इंसानों की बस की बात तो है ही नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ही सब कुछ कर सकता है। प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। इंसान क्या कहता है छोड़ दीजिए, प्रभु क्या कहता है पकड़ लीजिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की बातें सत्य हैं, इंसान की सब की बातें झूठी हैं। हाँ जी। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने कहा देख हम तो सब कुछ छोड़ तेरे पीछे हो लिए हैं। अब पतरस अपनी सफाई दे रहा है, प्रभु देख देख देख, अब तूने कहा कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ कि हम सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना नौकरी पेशा, जो मछली पकड़ता था ना वो, उसने कहा वो जाल फेंक दिया, तूने कहा फेंक दो, हमने फेंक दिया। किस्ती छोड़ दी। अब हम बता, अब किस्ती पड़ी है उनकी साइड में, ये नहीं कि बेच दी उसने, वो वही किनारे पर लगी हुई है, जाल वही पर है। हालेलुया। अब हम प्रभु में आ चुके हैं। अब ये नहीं कि प्रभु कहता है तुम काम छोड़कर मेरे पीछे बोलो। फिर प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, अगर तुमको प्रभु सन्यासी ही बनाना होता तो फिर तुम अपना घर परिवार छोड़ो जंगलों में चले जाओ। लेकिन वो कहता है प्रभु ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। अगर प्रभु ने जो जिम्मेवारी दी है ना आपको, उनको निभाना है, जिम्मेवारी से भागना नहीं है।
जिम्मेवारियों को सामना करना है, निभाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं करनी? चिंता नहीं करनी, जिम्मेवार बनना है। हालेलुया। चिंता से जिम्मेवार नहीं बनना। चिंता करोगे तो बीमारियां आ जाएंगी, चिंता करोगे तो प्रभु से कोसों दूर हो जाओगे। जिम्मेवार नागरिक बनके, रिस्पॉन्सिबल बनके, जैसे हम गाड़ी में जहाँ हेलमेट पहन के बाइक पे चलाते हैं, बाइक जहाँ गाड़ी में बेल्ट लगाते हैं, कैसे जिम्मेवारी से। क्या अगर नहीं लगाएंगे तो 1500 जाएगा, ये ज्यादा चले जाएगा, है ना। ये डर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में बन जाती है। फिर अगर जुर्माना नहीं होगा तो इंसान क्या होंगे? पशु श्री के बन जाएंगे। फिर एक दूसरे के बीच में बजेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, क्या काट डालेंगे। इसलिए प्रशासन इसीलिए है, आपकी रक्षा करने के लिए। और हम प्रशासन के ताबेदार हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कम करते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करके। अगर हम उन आज्ञा को पालन नहीं करेंगे तो हम फिर क्या होंगे? जिम्मेवार नागरिक नहीं बन सकते। फिर हम कहीं पर मरे पड़े होंगे या जेल खाने में होंगे, पता नहीं क्या होंगे। लेकिन जिम्मेवार नागरिक परिवार के प्रति भी बनना है, हमने देश के प्रति भी बनना है, मोहल्ले के प्रति, नौकरी पे सभी के प्रति एक हमने विश्वास पात्र बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर कहा है, पतरस ने कहा, प्रभु सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, काम पर हम जाते नहीं हैं, जो तू खिलाता है वही खाते हैं, जो तू कहता है वही सुनते हैं। अब तू ये बता कि हाँ जी आगे हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में हाँ जी, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, नई सृष्टि में, हालेलुया, इस पुरानी सृष्टि की प्रभु बात नहीं कर रहा। लेकिन हम रहे पुरानी सृष्टि में रहे, लेकिन प्रभु ने हमारे शरीर को नई सृष्टि बना दिया हुआ। हालेलुया। इसीलिए तो हम दान में चले गए ना, एक में चले गए हैं, क्योंकि हम नई सृष्टि की बातें करते हैं, हम उस नए राज्य की बातें करते हैं। ये हमें मालूम है ये सृष्टि चली जाएगी, लेकिन वो सृष्टि प्रभु ने जिस सृष्टि की अभी बात की है, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए, अब हम भी जो उसके पीछे हो लिए हैं, 12 सिंहासनों पर बैठकर हाँ जी, इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अगर वो इजराइल के गोत्रों का न्याय करेंगे तो हम गैर कौमों का न्याय करेंगे। हालेलुया। समझे बात को? अब हम क्या गैर कौमों में से चुने हुए हैं, लेकिन वो इस्राइल में से चुने हुए। तो प्रभु इस्राइल की बात कर रहा है, तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करने वाले हो। अब हम जो उसके पीछे चले गए हैं, तो प्रभु ने हमें भी एक न्याय का अधिकार दे दिया हुआ है कि तुम भी न्याय करोगे। हाँ जी। और जिस किसी ने घरों या भाइयों हाँ जी, या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। अब प्रभु के नाम के लिए जिन जिन लोगों ने जे कार्य किए, भाइयों को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, प्रभु के लिए, कहने का मतलब कि उन्होंने खुद फैसला किया। पढ़ के आया ना पीछे, कुछ तो जन्म से बने, कुछ इंसानों ने बना दिए, और कुछ अपनी मर्जी से प्रभु के पीछे चले। हालेलुया। अब हम भी प्रभु के पीछे अपनी मर्जी से चले हुए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें ये नहीं कहा कि तुम सभी कुछ छोड़ दो। कहने का मतलब कि नौकरी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। प्रभु ने अब कहा कि जिम्मेवार बन के उनकी जैसे तुम सेवा कर रहे हो, वैसे मेरी भी सेवा करो। हालेलुया। हम घर में प्यार रख नहीं रहे और चर्च में प्यार की बातें कर रहे हैं, तो ये बात बनने वाली है नहीं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि जो सेवक हो, जो प्रभु की सेवा करना चाहता है, वो पहले सबसे पहले क्या करे? घर में अच्छा प्रबंध करने वाला बने, फिर वो मेरे घर में प्रबंध कर सकता है। हालेलुया। इसलिए सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न तभी करेंगी अगर हम सिस्टम से चलेंगे। अगर हम सिस्टम से नहीं चलेंगे तो सब बातें बिगड़ते 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 ही चले जाएंगी। इसलिए उसने कहा, जिन लोगों ने, अब प्रभु उनकी बात कर रहा है, चेलों की, तुम लोगों ने जो जो मेरे लिए किया है ना, मैं कुछ व्यर्थ नहीं करूंगा। अब हमने जो जो प्रभु के लिए किया है, चाहे 1 घंटा निकाले, चाहे 2 घंटे निकाले, चाहे दिन में कितना समय निकाले, जैसा जितना समय हम लोग निकाल रहे हैं, ये प्रभु आपको कह रहा है आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला। हाँ जी। उसको 100 गुना मिलेगा। उसको 100 गुना कहाँ पर मिलेगा? इस धरती पर मिलने वाला है। हालेलुया। हमको लगता है 100 गुना नहीं मिला, लेकिन कभी आप प्रार्थना में आंखें बंद करके देखो, आपको लगेगा कि 100 से ज्यादा मिल चुका है। हालेलुया। आपके हाथ पैर सलामत है भाई बहनों। कभी रोड पर जाकर देखना, जिनके हाथ पैर सही नहीं है, आप तो आप अभी अच्छी तरीके से अपने आप को देख नहीं पाते, लेकिन जब आपकी आंखें प्रभु उनसे मैच कराता है ना,
फिर आपको लगता है धन्यवाद प्रभु। ऐसे तो आप धन्यवाद करते ही नहीं हो। समझ बात को। जब तक हमारे आगे कोई बंदा नहीं आता ना जिसके हाथ पैर या आंखें या कुछ नहीं है, तब तक हमारे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता। जबकि हमें धन्यवाद करना है, जैसे भी हालात क्यों ना हो, खाना मिले मिले ना मिले कोई बात नहीं, कि धन्यवाद जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें धन्यवाद के लिए बनाया है। और इसलिए अगर हम किसी को देखकर तरस नहीं खाते तो हमारा धन्यवाद फिर कहाँ रहा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि जिन लोगों ने मेरे लिए ये सब कुछ किया उनको 100 गुना मिलेगा इस पृथ्वी पर, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और क्या हुआ होगा? अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। सॉरी, ये 100 गुना पृथ्वी पर नहीं है, ये 100 गुना नई सृष्टि में है। हालेलुया। गलत बोलते मैंने, प्रभु माफ करे। ये क्योंकि प्रभु नई सृष्टि की बात की है ऊपर, कि नई सृष्टि में जब प्रभु महिमा में आएगा, जिन जिन लोगों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु उनको 100 गुना लौटाने वाला है। हालेलुया। उस नई सृष्टि में जो जो आपने यहाँ पर खोया है ना, वहां पर आपको सब कुछ क्या मिलेगा? एक के रूप में मिल जाएगा। अलग अलग नहीं मिलने वाला, सब कुछ एक मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और फिर आपको किसी चीज की चिंता नहीं होगी। तो उसने क्या कहा? 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी भी हो जाएगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं, हाँ जी, पिछले होंगे, वो पीछे हो जाएंगे, और जो पिछले हैं, यस, पहले होंगे। वो क्या हो जाएंगे? पहले हो जाएंगे। अब आगे पीछे की बात है। अब जो कहते हैं बहुत सालों से मसीह हैं, लेकिन वो समय आते 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 ठंडे हो गए। अब वो प्रभु को ऐसे ही ले रहे हैं। अब वो कह रहे सब ठीक है, सब बातें ठीक है, प्रभु हाँ होगा प्रभु को ही। वो प्रभु क्या कहता है? फिर उनको मैं पीछे कर दूंगा। लेकिन जो कहते हैं कि प्रभु एक ही परमेश्वर है, प्रभु कहता है मैं उनको फिर आगे ले आऊंगा। हालेलुया। इसलिए आज हमें आगे आना है प्रभु के लिए, और प्रभु में हमने एक ही रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक होने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। तो आज हम इस 19 चैप्टर को यहीं पर समाप्ति में लेके जाते हैं, और जो 20 चैप्टर है हम अगले शुक्रवार को देखेंगे अगर प्रभु ने चाहा तो। आइए आंखों को बंद करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। तारीफ जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 जीसस, थैंक यू, शुक्रिया परमेश्वर। तारीफ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। तारीफ जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद तेरा परमेश्वर। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जगजीत साहब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, जिस प्रकार और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल और रहमत हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।